बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अभी कुछ टाइम पहले मैं अपना ट्विटर अकाउंट चेक कर रहा था और वहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा था, लफाफा सहाफ़त एक लानत। बहुत दुख हुआ वो ट्रेंड देखकर, क्यों किसी चंद ग्रुप की वजह से पूरी सहाफ़त को बदनाम किया जाता है। मानता हूँ कि जो लोग थे, रक्षा चलाते थे, अनपढ़ थे, ब्लैकमेलर थे, सब कुछ थे, ठीक है, वो भी सहाफ़त पे आगे हैं। मानता हूँ, आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आप उन चंद लोगों की वजह से सबको आप बदनाम ना करें। आप उन जो हैं इस तरह के लोग, आप उनके बारे में बात करें, उनको आप क्रिटिसाइज़ करें, उनके ऊपर लान तान करें, लेकिन उन चंद की वजह से आप पूरी सहाफ़ी जो कम्युनिटी है, जितने भी सहाफ़ी बरादरी है, आप उन सबको तो ना आप इस तरह से रगड़ा लगाया करें, बदनाम किया करें। और आपको ये भी पता है कि जो मीडिया होता है वो किसी भी मुल्क के जो पिलर्स होते हैं, सतून होते हैं, उसमें से एक बहुत अहम सतून होता है। और किसी भी मुल्क में जो अवाम होती है उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू बनाने वाले भी एक मीडिया होती है। अगर एक तरफ सियासतदान अपनी अवाम का पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं तो दूसरी तरफ से जो मीडिया होता है वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के बीच में एक शऊर पैदा करता है। किसी की चीज़ के बारे में, सियासत के बारे में, किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में, माशरती बुराइयों के बारे में, माशरती नाइंसाफ़ियों के बारे में, इन सब के बारे में जो मीडिया है वो भी एक शऊर पैदा करता है। यहाँ पे भी मैं आपकी बात मानता हूँ कि कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो किसी एजेंडे के ऊपर चलते हैं और सबके अपने मोटिव्स होते हैं। इसके ऊपर भी मानता हूँ कि जो अपना खाला पैसा छुपाने के लिए वो उन्होंने मीडिया हाउसेस ओपन कर ली। ये सब आपकी बातें ठीक है, लेकिन उन चंद की वजह से आप सबको तो खुदारा ये नहीं कह सकते जी कि ये सब भी लिफाफा लेते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप अपने माशरे के बीच में अगर एक चंद डॉक्टर्स की वजह से आप सब डॉक्टर्स को बदनाम करना शुरू हो जाएंगे, चंद सियासतदान की वजह से अगर आप ये कह देंगे कि जो सियासत है वो ही नकारा है, वो ही एक बकवास चीज़ है, सियासत नहीं होनी चाहिए, सियासत एक लानत है, तो ये किसी चंद ग्रुप की वजह से आप एक ओवरऑल पूरी पिक्चर को आप बदनाम नहीं कर सकते। फिर आप मुझे कहेंगे जी कि एक तालाब सारी एक जो मछली है वो पूरे तालाब को गंदा करती है। मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन थोड़ा सा हम शऊर जो लोग रखते हैं, अक्ल रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको इस तरह की बातें कम से कम नहीं करनी चाहिए। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो सहाफ़ी गलत काम करते हैं, किक्स पैक्स लेते हैं, ये लेते हैं, अपने पर्सनल एजेंडे के ऊपर काम करते हैं, उनको बेनकाब करें। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि उन चंद की वजह से सबको बदनाम करें। मैं अपने आप को सहाफ़ी नहीं कहता, मैं सीख रहा हूँ, दिन ब दिन सीख रहा हूँ, नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ। जो सीखने का अमल है वो मुझे नहीं लगता कि कभी ख़त्म होगा, और ख़त्म होना भी नहीं चाहिए। जिस दिन मैंने सोच लिया कि मुझे सब कुछ पता है, उस दिन मैं ख़त्म हो जाऊँगा। मैं ख़ुद भी सीख रहा हूँ। बहुत सारे अच्छे जर्नलिस्ट हैं, आपके अपने शहर में हैं, अपने मुल्क में हैं, उनकी इज़्ज़त करें, उनकी हौसला अफजाई। जब भी कोई सहाफ़ी कोई स्टोरी आउट करता है, एक बड़े माफिया के ख़िलाफ़ वो लड़ता है, तो आप सबको चाहिए कि वो आप उसकी बैक पे खड़े हो जाएं। ये नहीं कि आप अपने वहाँ पे पर्सनल रिलेशंस को देखना शुरू कर दें, सियासी एफिलिएशंस को देखना शुरू कर दें, और उसी सहाफ़ी जो एक अच्छा काम कर रहा है उसके हौसला अफजाई करने के बजाय आप उसको दबाना शुरू कर दें। ये भी एक ठीक काम नहीं है। आप अपने आप को तो पहले देखिए, कोई अच्छा काम करता है तो आप उसको प्रमोट ही नहीं करते, आप उसकी इज़्ज़त अफसाई नहीं करते, आप उसकी कंटेंट के ऊपर बात करने के बजाय आप उसकी दूसरी चीज़ों के ऊपर बात करना शुरू हो जाते हैं। तो जो सहाफ़ी अच्छा काम करते हैं उनको हौसला अफजाई भी आपको करना चाहिए। अगर कोई सहाफ़ी, और हमारे माशरे में एक ये चीज़ है कि जो सबसे बड़ा करप्ट होगा, जो सबसे बड़ा चोर डाकू होगा, हम उसको उतने बड़े लेवल पे ले जाएंगे, हम उसकी उतनी इज्जत करेंगे, उसके उतने फ़ैन फॉलोअर्स होंगे। ये चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। खुदारा ये मेरे हाथ देखें, ये आप ही हैं, आपकी वजह से ये लोग जो गलत लोग होते हैं, बदनाम लोग होते हैं, ये आपको अपनी उंगलियों पे नचाते हैं। आपकी वजह से आप अपने आप को ठीक कर लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में प्लीज़ मुझे आप अपनी बात, अपना जो आपका नज़रिया है वो प्लीज़ वहाँ पे मुझे लिख के दें। सनैन चौधरी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।